हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ये करंट फीलिंग क्या चल रही है, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। रूल्स वही है, 5 कार्ड निकालेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके 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 ओके, एक कार्ड और चाहिए। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चल रही है, या ये बोल सकते हैं कि खुद में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही थर्ड पार्टी। अब ये नेगेटिव क्यों हो रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी जीना चाहती है अपने हिसाब से, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहती है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। लेकिन कुछ बंदिशें ऐसी है थर्ड पार्टी की ऊपर लगी हुई, जिसके कारण से थर्ड पार्टी खुल के नहीं जी पा रही है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रही है। है क्या कि आपकी थर्ड पार्टी आपकी थर्ड पार्टी क्या मतलब, जब आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है ना, तो अब वो थी हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो या अदर सिचुएशन हो, वो हर चीज़ जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां बना रही है या एक नहीं होने दे रही, रियूनियन नहीं होने दे रही है, वो थर्ड पार्टी कहलाती है। तो दिख क्या रहा है कि ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के पास कोई पैसों की प्रॉब्लम है या आपके पार्टनर की बात नहीं सुन रहे हैं, ये चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी के पास सब कुछ होने के बाद एक पावरफुल ये कह सकते हैं कि आपकी थर्ड पार्टी जो भी चाहे ना वो सब कर सकती है। आपके पार्टनर को बहलाना, फुसलाना, काम निकलवाना, चीज़ें ले लेना, सब कुछ कर सकती है। लेकिन फिर भी होता है ना एक सुकून, मन का सुकून, वो थर्ड पार्टी के पास नहीं है, इसीलिए अपने आप को बंधा हुआ फील कर रही है। बाकी सारे ऐशो आराम थर्ड पार्टी के पास है, पैसा, कपड़े, और अगर लेडीज़ है तो ज्वेलरी, जेंट्स है तो अच्छा फ़ोन, सब कुछ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जहाँ मन की शांति, मन का सुकून जहाँ होना चाहिए ना, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। फ्रीडम जो होनी चाहिए ना, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है और यही कारण बन रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अपसेट वो दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्यों नो कब से काटे। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जितना उसने अपनी लाइफ में खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है, खुद को प्रोटेक्ट मतलब कि हमेशा बचा के रखा है। किससे बचा के रखा है? एक तो आपसे, कि आप आपके पार्टनर को कुछ ऐसा नहीं सिखा दो, ऐसा नहीं कुछ मैनिपुलेट कर दो कि थर्ड पार्टी से आप दूर कर दो। तो खुद को उसने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है, खुद के ऊपर बहुत वर्क किया है थर्ड पार्टी ने, ताकि आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी ये रिलेशन ख़त्म नहीं हो या ख़राब नहीं हो। लेकिन अब क्या सिचुएशन बन रही है कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाना, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को ब्लेम करना, ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी आपको कि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, नहीं। सिचुएशन बैलेंस भी हो जाती है। बैलेंस कैसे हो जाती है कि मान लो कि अगर 6 दिन आपके पार्टनर ने, 5 दिन अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से लड़ाई करी है, इग्नोर किया है या फिर ढंग से इनका रिलेशन नहीं रहा है, तो 7वें दिन 8वें दिन क्या होगा कि दोनों अच्छे से घूमने जाएंगे बाहर, अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे, बाहर खाना खाएंगे। ठीक है ना? तो वो चीज़ दिखाई दे रही है कि अप डाउन वाली स्थिति बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब होता क्या है कि 6 दिन जो लड़ाई करी उन्होंने, एक दूसरे को इग्नोर करा, वो चीज़ें स्टेटस पे नहीं डालेंगे। लेकिन हाँ, एक दिन वो जो बाहर गए, घूमने गए, खाना खाया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करा, वो चीज़ें स्टेटस पे डाल देते हैं। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं से उड़ती हुई खबर आपके पास आ जाती है और आप टेंशन में आ जाते हो। तो वो चीज़ें
आपको नहीं करनी है। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि आपके साथ ही गलत हो रहा है, आपके पार्टनर दूसरों को बहुत खुश रख रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपकी किस्मत ही ख़राब है, ये है वो है, ऐसे खुद को ब्लेम नहीं करना है। एक्शन लेने के लिए थर्ड पार्टी हमेशा कह सकते हैं कि रेडी रहती है। जहाँ मौका मिला फटाक देने से एक्शन ले ली। जहाँ पे आपके पार्टनर थोड़े से इमोशनल हुए या थोड़े से नरम पड़े, वहीं पे जल्दी से कुछ डिमांड रख दी। चलो आज ये करते हैं, चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, चलो आज घूमने चलते हैं, चलो मुझे ये चीज़ दिला दो, है ना। तो यही चीज़ है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो फोकस है ना पूरा आपके पार्टनर के ऊपर रहता है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हैं, ये सारी जानकारी थर्ड पार्टी लेना चाहती है। इसलिए जो थर्ड पार्टी का फोकस है ना वो पूरा आपके पार्टनर के ऊपर ही रहता है। द मैजिशियन की कार्ड ऑफ लिखवाई कीजिए। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। और इन दिनों थर्ड पार्टी को कोई बुरी न्यूज़ मिली है, बैड न्यूज़ मिली है। अब वो कुछ भी हो सकती है, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, लेकिन अभी थर्ड पार्टी का जो मूड होता है ना वो अच्छा नहीं है। एक क्या होता है, मन बहुत खुश होता है ना, और एक क्या होता है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी मन उदास है, खुश नहीं है मन। तो वो वाली चीज़ें दिखाई दे रही है, क्योंकि समय थर्ड पार्टी के फेवर में अभी नहीं है। चाहे थर्ड पार्टी खुद को कितना ही प्रोटेक्ट कर ले, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी को आनी वो तो आके ही रहेगी। कहते हैं ना, कर्म का लिखा कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। हाँ, बदल सकते हैं हम, किस शर्त पे बदल सकते हैं कि हम खुद को बदल लें। ठीक है, हम डिवाइन के शरणागत हो जाएं, हम सही जगह सही दान दें, दान पुण्य करें। ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती है जो जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन जब हम ये करते हैं ना तो हमारी लाइफ बदलना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे हम बदल सकते हैं हमारे कर्मों को। बाकी जो चीज़ें लिख दी है विधाता ने वो तो फेस करनी ही पड़ेगी। अगर आप फेस नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा सा खुद के अंदर परिवर्तन लेके आओ। गुस्सा थर्ड पार्टी की नाक पे बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के अंदर। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को या खुद की लाइफ को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पा रही है। वो जैसा होता है ना कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस हाथ से लट्टू घुमाऊँ, ठीक है, या चक्र घुमाऊँ, अब नहीं घूम रहा, तो अब क्या करेगी थर्ड पार्टी? गुस्सा हो जाएगी। उसको क्या लगेगा कि सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है, सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, आपके पार्टनर उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो जैसा चाहती है वैसा आपके पार्टनर नहीं बन रहे हैं, है ना। आपके पार्टनर को वो चाहती है कि यहाँ बैठे तो वो यहाँ नहीं बैठ रहे हैं, वो वहाँ जाके बैठ रहे हैं। और ये चीज़ थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी का जो गुस्सा चढ़ रहा है, पारा चढ़ रहा है ऊपर, और यही कारण बन रहा है कि थर्ड पार्टी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही है, सारे चीज़ें अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रही है। क्यों? ताकि वो आपके पार्टनर के सामने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखे और आपके पार्टनर उससे अट्रैक्ट हो या फिर उससे थोड़ा सा डाउन हो जाए, ठीक है ना। आपके पार्टनर उसके ऊपर हावी नहीं हो। यही चीज़ें, यही सोच विचार थर्ड पार्टी के दिमाग में कंटिन्यू चलता जा रहा है। चलो और देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक कार्ड अलग से निकल रहा था, मैं ले लेती हूँ ये भी, ठीक है। थर्ड पार्टी चाहती है पूरी तरीके से कि आपके पार्टनर उसके फेवर में रहे, ठीक है, और फेवर में रहने के लिए वो कंटिन्यू डिवाइन से प्रेयर कर रही है, यह कर रहा है, खुद को क्रिस्टल क्लियर बनाने की कोशिश कर रही है। मतलब वो आपके पार्टनर के सामने क्या शो कर रही हैं कि मेरे मन में कुछ भी नहीं छिपा, एक खुली किताब की तरह हूँ, मैं कुछ भी बातों को नहीं छुपाती हूँ या नहीं छुपाता हूँ,
ठीक है ना। मतलब क्या बताने की कोशिश कर रही है कि मैं प्योर सोल हूँ, एकदम प्योर सोल हूँ। और इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रही है थर्ड पार्टी। इमोशनल इसलिए हो रही है क्योंकि जब वो खुद को प्योर सोल बनाने की कोशिश कर रही है तो प्योर सोल तो नहीं बन रही, लेकिन होता है ना कि कुछ तो परिवर्तन आता ही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रही है। और इमोशनल होने का एक कारण ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और औरत आ गई है, या और कोई आदमी आ गया है, या वो कोई और किसी जगह ध्यान लगा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर उसको चीट कर रहे हैं। वो चाह रही है कि लाइफ में सब कुछ वापस से एक नई शुरुआत हो। जो पीछे हो चुका, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, इग्नोर किया है, एक दूसरे से दूर हुए हैं, ये सारी सिचुएशन को वहीं एंड करो। और ये जो दिवाली आ रही है, इस दिवाली से हम लाइफ की नई शुरुआत करते हैं। ये जो धनतेरस आ रहा है, इसमें कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दो, और फिर हम वापस से रिश्ते की नई शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड अपने आप निकल के आ रहा था बाहर, जो मैंने लिया है, इसको मैंने अलग ही हाथ में इसीलिए रख रखा है। ये कार्ड शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी कितना ही दिमाग लगा ले, या कितना ही आपके पार्टनर को धोखे में रख ले, या समझाने की कोशिश कर ले, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपको मिलने वाला है जस्टिस। ये कार्ड स्पेशली आपके लिए आया है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। लेकिन करना क्या है आपको लाइफ में आगे तो बढ़ना है, यहाँ तक तो सब कुछ सही है, लेकिन आपको साथ में एक्शन भी लेना है। अब वो समय आ गया है कि आप एक्शन लो। आपको एक्शन लेना है। किस चीज़ पे एक्शन लेना है? उन पुरानी बातों के ऊपर, उन पुराने रिलेशन पर। ठीक है, आपके पार्टनर से अगर स्पेशली जो मैरिड हैं, ठीक है ना, और उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, उनके लिए स्पेशली ये कार्ड निकल के आया है कि अब आप हथियार उठा लो। ठीक है, आपके उस रिश्ते को सही करने के लिए अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इतने दिन से मैं आपको बोल रही थी कि साइलेंट मोड पे रहो, डिवाइन के शरणागत कर दो, अच्छे कर्म करो, खुद की ग्रोथ करो, लाइफ में आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के नहीं देखो। लेकिन अब आपको आपके रिश्ते को सुधारने के लिए या रियूनियन करने के लिए अब आपको हथियार उठाना पड़ेगा, अब आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। और जब आप ये चीज़ें करते हो, जब आप ये कर्म करते हो, तो आपको मिलेगा जस्टिस, आपके साथ होगा न्याय, क्योंकि डिवाइन आपके साथ पूरी तरीके से है। ठीक है ना। तो अब कंफ्यूज वाली स्थिति से दूर हो जाओ, रोने धोने की स्थिति से दूर हो जाओ, रोने धोने की एनर्जी में नहीं रहना है आपको। अब आपको लेना है एक्शन। ओके, चलो अब देखते हैं। देखो कप किस कप के कार्ड निकल के आए, कप कप कप, है ना। थर्ड पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इमोशनल हो रही है। इमोशनल होने का एक कारण और है, जब लगता है कि हमारा पार्टनर हमसे दूर जा रहा है, जब कोई चीज़ दूर जाती हुई दिखती है ना, तो उसके प्रति ज़्यादा मोह होता है। जैसे हम स्टेशन पे जब किसी को छोड़ने जाते हैं ना, और जब ट्रेन चलती है, तो हमारा दिल कैसा इमोशनल हो जाता है, रोने जैसा हो जाता है। ठीक है ना, आंखों में आंसू भर जाते हैं उसको दूर जाते हुए देखते हुए। तो वही सिचुएशन अभी थर्ड पार्टी के साथ हो रही है। थर्ड पार्टी इस कारण से ज़्यादा इमोशनल हो रही है क्योंकि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं, वो फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशान भी दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि रुक गई या थम गई। हाँ, टेंशन में ज़रूर है, इन बातों को लेके अपसेट ज़रूर है, इमोशनल ज़रूर है, लेकिन अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर थर्ड पार्टी को मार्केट से जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो करेगी। ठीक है, वो करेगी या करेगा। आपको एनर्जी पे फोकस करना है, छाती पे फोकस नहीं करना है ना। मुझे बोलने में ऐसा आसान लगता है, इसलिए मैं ऐसा बोल देती हूँ। तो अगर थर्ड पार्टी को
शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग करेंगी, थर्ड पार्टी को कुछ अच्छा बना के खाना है तो अच्छा बना के खाएंगी, अपने हिसाब से लाइफ जिएंगी। इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा परेशान, अपसेट ज़रूर दिखाई दे रही थर्ड पार्टी। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या चल रही थर्ड पार्टी को लेके, क्योंकि थर्ड पार्टी की जो नीयत है या जो सिचुएशन है वो तो है ही सही, लेकिन आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि थर्ड पार्टी से आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर से तो आपको मतलब है ना। तो आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी को लेके, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं इस टॉपिक को भी साथ में ले ही लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी उसको लेके क्या सोच रहे हैं पार्टनर, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, द सन, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रहा है अभी, और ये जो स्ट्रगल चल रहा है ना, ये खुद के ऊपर वर्क होने का, खुद को बदलने का। ठीक है, अब मैं ये जो स्ट्रगल बता रही हूँ ये काम से रिलेटेड या रिश्तों से रिलेटेड का नहीं बता रही। ये स्ट्रगल मैं बता रही हूँ कि उनका खुद से ही स्ट्रगल चल रहा है, उनकी लड़ाई खुद से ही चल रही है, खुद को ही बदलना चाहते हैं वो। और इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि जैसे जो कुछ भी आज खराब हुआ है, जो रिश्ता खराब हुआ है, इमेज खराब हुई है, या उनकी लाइफ में जो भी वो चीज़ें फेस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो उसका जो मेन कारण है ना वो खुद है। इसलिए खुद का ही खुद से जंग चल रही है, ये कह सकते हैं। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, लेकिन वो इस स्ट्रगल को फेस करने के लिए रेडी है, एकदम पीछे नहीं हट रहे हैं। पूरा कह सकते हैं कि इस स्ट्रगल को फेस करने के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, खुद के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा है, दूसरों पे फोकस नहीं है। थर्ड पार्टी क्या कर रही है, ज़माना क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ पे फोकस नहीं है। वो फोकस है खुद के ऊपर, और खुद पे फोकस होने का मेन कारण क्या है कि वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं। बहुत प्रॉब्लम फेस कर ली उन्होंने इन 2-3 सालों में, लेकिन अब वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। इसलिए वो खुद के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा है। और ये अच्छा क्यों बना रहे हैं, अच्छा इसलिए बना रहे हैं ताकि उनकी लाइफ की नई शुरुआत हो, उनकी लाइफ में उनको वो मिले जो उनका सच्चा प्यार हो। अगर आप उनका सच्चा प्यार हो तो आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, और अगर भगवान ने और कोई सच्चा प्यार ढूंढ रखा है उनके लिए तो वो उनको मिले, जो भी सच्चा प्यार है वो उनकी लाइफ में आ जाए। ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं, इसलिए ऊपर खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस है और खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तीसरा क्या दिखाई दे रहा है कि अपने खुद के ऊपर फोकस तो है ही, से वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो थर्ड पार्टी के जो साथ उनके रिलेशन है उसको भी कहीं ना कहीं सही करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को सही करने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो ज़बरदस्ती का कोई बवाल नहीं लेना चाहते, कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो कोई कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहते हैं, इसीलिए वो शांतिपूर्वक थर्ड पार्टी वाले रिश्ते को मैनेज कर रहे हैं। ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरा, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशन बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि आमने सामने वाला है। जहाँ थर्ड पार्टी नहीं झुकना चाहती वहाँ आपके पार्टनर भी नहीं झुकना चाहते, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फेवर में लेने के लिए झुक जाती है ना, कुछ कंडीशन पर झुक जाती है, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी झुकना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल भी वो नहीं चाह रहे कि अब वो अपनी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे थर्ड पार्टी को लेके। ठीक है ना, टेंशन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इन कुछ टाइमों में, कुछ सालों में
इतना ज़्यादा बर्डन ले लिया है आपके पार्टनर ने खुद के ऊपर कि जब वो वापस घर आना चाहते हैं, वापस आपसे आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रिश्ते को सही करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, तो वो होता है ना कि घर सामने ही दिख रहा है, लेकिन वहाँ तक आने में, घर में जाने तक उनको रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत है, नदी है, पहाड़ है, वो है, सारी चीज़ें सब झमेले दिखाई दे रहे हैं। घर दिख रहा है लेकिन घर तक पहुंच नहीं पा रहे वो। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि वो घर तक आना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में उन्होंने खुद ने ही इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली है कि वो उनको सुलटाते सुलटाते इतना टाइम होता जा रहा है कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। और इसी बात को लेके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन चल रही है कि वो चीज़ों को सुधारना भी चाह रहे हैं, प्लस थर्ड पार्टी के साथ कोई बवाल भी नहीं करना चाह रहे, कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं करना चाह रहे, इसलिए थर्ड पार्टी को भी कहते हैं ना कि ठंडे छींटे देना, वो ठंडे छींटे दिए जा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कंटिन्यू बस चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ हो जाए, आप भी कोई एक्शन ले लो, आप भी इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगा लो। तो एक होप बना रहे हैं आपसे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल जाए और मैं अपनी लाइफ में शांति और सुकून से जीऊँ। जी तो वो अभी भी रहे हैं, लेकिन उनके पास शांति और सुकून दोनों नहीं है, और लाइफ में अगर यही चीज़ नहीं है तो फिर जीने का मतलब ही क्या है। तो वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ में शांति और सुकून दोनों चीज़ें मुझे मिल जाए, ठीक है, ताकि मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकूं। अब थोड़ा सा डाइस से देख लेते हैं कि रीडिंग क्या आ रही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। डिवाइन हेल्प मी। ओ डबल 666 की एनर्जी है। ओके, जब भी मैं डाइस निकालती हूँ ना, आंख बंद करके निकालती हूँ डिवाइन को याद करके, तो 666 की एनर्जी आई, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। ये 666 थर्ड पार्टी को भी बता रहा है, और ये 666 शुक्र की एनर्जी को भी बता रहा है। थर्ड पार्टी की अगर एनर्जी को के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो थर्ड पार्टी अब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से दूर जाएंगी। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर की 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई पावर पे आ रही है। मतलब शुक्र की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का शुक्र भी मजबूत हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का फोकस आपकी तरफ बहुत बढ़ रहा है, या ये कह सकते हैं कि पार्टनर का फोकस ट्रू लव की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जो कि रीडिंग में भी निकला है ये कि पार्टनर डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि जो भी उनकी लाइफ में ट्रू लव है वो उनको रिसीव हो जाए। एक सच्चे प्यार की तलाश में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। वहीं थर्ड पार्टी का दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, जिससे कि वो आपके पार्टनर की लाइफ से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं अगर आपकी एनर्जी को देखी जाए तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरी होने वाली है। लग्जरी लाइफ तो इसलिए होने वाली है क्योंकि आपने जो मेहनत अब तक करी है वही मेहनत का रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। जैसे कि अभी स्पेशली अलग से जस्टिस वाला कार्ड निकल के आया था, जो कि कार्ड बता रहा था कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो एक्शन बहुत से मेरे व्यूअर्स ने लिया है और उसका उन्होंने देखा भी है, रिजल्ट भी देखा है। लेकिन बहुत से मेरे व्यूअर्स अभी भी जो रोने धोने की एनर्जी में, लो एनर्जी में, उनको अभी एक्शन मोड पे आना होगा। आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा लग्जरी होने वाली है क्योंकि आपकी लाइफ में शुक्र का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अब पड़ेगा, जिसके कारण से आपको पैसों से रिलेटेड भी ग्रोथ होएगी और रिलेशनशिप से रिलेटेड भी होगी। और मेरे बहुत सी व्यूअर्स की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, ठीक है ना।
एक्स तो आएगा ही सही आपका, ठीक है, साथ में न्यू पर्सन भी आएगा। एक्स और नेक्स्ट दोनों एक साथ आएंगे, वहाँ स्थिति आपकी गड़बड़ हो जाएगी। आपको चूज करना कठिन हो जाएगा कि मैं क्या करूँ। एक्स जिससे आप सच्चा प्यार करते हो, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, जिससे आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, वो भी आएगा आपकी लाइफ में, और न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आएगा। तो कंफ्यूज वाली स्थिति आपकी रहेगी। तो इस सिचुएशन में आपको सही डिसीजन लेना होगा। वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपके डिसीजन के ऊपर कि आप उसे कैसे चूज़ करते हो, नेक्स्ट को कि एक्स को, जिसको भी चूज़ करते हो। जो भी हो कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो ये थी एनर्जी आज की और ये थी रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।